आज का शिरडी साईं संदेश। इस कर्म भूमि की दुनिया में सबको मेहनत खुद ही करनी होती है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग उसमें हमें ही भरना होता है। अपने कर्मों पर विश्वास करो, मेहनत करते रहो, मेहनत से कभी पीछे मत हटना। एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जब आप जीवन में अच्छे और नेक कर्म करते हैं तो जीवन में खुशियां अपने आप ही आती चली जाती हैं। आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, किसी और चीज पर नहीं। आज से 11 दिन बाद तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। वक्त बदलते देर नहीं लगती है मेरे बच्चों, इसलिए कभी भी हद से ज्यादा फूलो मत और अपनों को कभी भी भूलो मत। वक्त अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, लेकिन अपनी हद में रहना चाहिए। वक्त अच्छा आए तो शुक्र करो मालिक का, दूसरों की मदद करो। अगर मुश्किल वक्त आए तो सब्र कर लिया करो। अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी गुजर जाता है। हौसला बस बनाकर रखो, मैं सब चीजें ठीक कर दूंगा। सारी चीजें तुम्हारी ही अनुकूल होगी। परंतु एक बात याद रखना, सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। इसलिए किसी और बातों पर अपना कीमती वक्त व्यर्थ मत करो। अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दो। इधर उधर की बातों में अपना समय बर्बाद मत करना। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और मैं जानता हूँ कि जीवन में तुम्हारे कुछ हालात, कुछ घर का वातावरण ऐसा बना हुआ है जिसके कारण तुम्हारा मन बहुत परेशान रहता है। याद रखना, जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो, जो स्वीकारा भी ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखना तुम्हारा ही कर्तव्य है। कोई और आकर तुम्हें खुश नहीं रखेगा। अपनी खुशी के लिए काम करो। तुमने औरों को तो पूरी जिंदगी खुश करा है, अब तो अपने लिए जी लो, खुद को भी खुश करा करो। जो तुम्हारे सपने हैं ना, उसे पूरा करने में अपना ध्यान केंद्रित करो। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना हो तो याद रखें, पांव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी भी मत फिसलने देना। जिंदगी ने भले ही तुम्हें बहुत ठोकरें दी है, लेकिन तुमने कभी भी किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोला, ना ही चाहा है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी नेकी है, खूबी है। तुम्हारा ये व्यवहार तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगा। लेकिन अगर कोई तुम्हें ज्यादा परेशान करे या दुखी करे, अपने लिए आवाज उठाने से कभी पीछे मत हटना, क्योंकि कोई और तुम्हारा साथ नहीं देगा यहाँ पर। अगर कोई तुम्हें ज्यादा दुखी कर रहा है तो तुम्हें खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। जहां तुम्हें लगे कि इस चीज की अति हो रही है, किसी भी चीज की अति होने लगे, तो वहां आवाज उठाना तुम्हारा फर्ज बनता है खुद के लिए। लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करने से कभी ना डरें जैसा उन्होंने आपके साथ किया है। परंतु याद रहे, किसी भी मर्यादा का उल्लंघन ना हो। एक रेखा जो है वो अपने और दूसरों के बीच खींचकर रखनी चाहिए, उस रेखा को कोई पार ना कर पाए। जिंदगी ऐसे जियो जो खुद को पसंद आए। दुनिया का क्या है, दुनिया वालों की पसंद तो हर पल बदलती रहती है। तुम बस ईश्वर की नजर में अच्छे होने चाहिए। दुनिया का क्या है, दुनिया तो भगवान से भी परेशान है। बस तुम अपने में मस्त रहा करो, खुश रहा करो। इस दुनिया में तो हर कोई भटक रहा है, सब भटक रहे हैं। कोई अपनी तलाश में तो कोई अपनों की तलाश में। सबको यहाँ एक दूसरे से रूठा हुआ है। कोई मनाने में लगा हुआ है तो कोई रूठने में लगा हुआ है। लेकिन ये नहीं मालूम कि इसी बीच जिंदगी खत्म होती चली जा रही है, जिंदगी गुजरती जा रही है। इसलिए सबके साथ खुशी से रहो, मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया जाता ईश्वर द्वारा, हमें एक जीवन दिया जाता है। इसे अच्छा या बुरा बनाना ये सिर्फ हम पर ही निर्भर करता है। इसलिए अगर आपको अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो मिलजुल कर रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए, तभी तुम खुद भी खुश रह पाओगे। किसी को दुख देकर या किसी को परेशान कर कर आप कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकते हो, हमेशा दुखी ही मिलेगा आपको भी। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि आपके द्वारा किसी का दिल ना दुखे, आपके द्वारा किसी को कोई क्षति ना पहुंचे, आपके द्वारा किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। याद रखिए, जिस प्रकार खोलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं देखा जाता, हम नहीं देख पाते, उसी प्रकार क्रोध में हम सत्य को नहीं देख सकते। जब हम गुस्से में होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो हम सच्चाई नहीं जान पाते। जब हमारा मन शांत होता है तब हम सत्य से अवगत हो पाते हैं, हम जान पाते हैं कि सच्चाई क्या है।
इसलिए किसी भी बात की तह को जानने के लिए मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। क्रोध में आकर जीवन का अहम फैसला कभी नहीं लेना चाहिए। खूबियाँ खामियाँ सब में होती हैं, इतना बेहतर ना खोजो कि बेहतरीन ही खो दो तुम। इसलिए जो मिला है उसका शुक्रगुजार करिए, जो नहीं मिला उसका इंतज़ार करिए। सब चीज़ें वक्त के साथ ही होती है, वक्त के साथ ही मिलती है। इसलिए जो मिला है हमेशा उसका शुक्राना करते रहिए। देखना जिंदगी खूबसूरत बनती चली जाएगी। और आजकल तुम इधर उधर भटकने लगे हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे होने का अनुभव चाहते हो मुझसे। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें किताब में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति भी नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगा, परमात्मा इंसान नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें खुद के भीतर ही मिलेगा। अपने अंदर झांक कर देखो। मैं तुम्हें बाहर नहीं तुम्हारे अंदर ही मिलूंगा। मैं और कोई नहीं, तुम्हारा ही प्रतिबिंब हूँ, तुम्हारी ही छवि हूँ। तुम अपने नेक कर्मों से, अपने अच्छे कर्मों से मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे दर्शन प्राप्त कर सकते हो। मैं तुम्हारे अंदर ही विराजमान हूँ मेरे बच्चों। तुम्हें तुम्हें कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कुछ लोग हैं जो तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारा सबके आगे मजाक उड़ाते हैं। वो कोई बाहर के लोग नहीं हैं, वो तुम्हारे अपने ही हैं। और इसलिए तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा दुखता है, इसलिए तुम दुखी रहते हो, परेशान रहते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपने जीवन के मार्ग मत बदल लेना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं मिलती है, साहस से मिलती है। हिम्मत रखो। जो लोग आज तुम्हारा बुरा भी चाह रहे हैं ना, वो अपने आप ही अपने कर्मों द्वारा ही शर्मिंदित हो जाएंगे। लोग तुम्हारे बारे में षड्यंत्र रचाते हैं कि ये टूटता क्यों नहीं, ये क्यों नहीं हारता। लोग सोचते हैं कि तुम मजबूत हो, लोग सोचते हैं कि मजबूत व्यक्ति टूटते क्यों नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि वो टूट टूट कर ही मजबूत बनते हैं। किसी को क्या पता कि तुमने जीवन में क्या क्या कठिन समय व्यतीत किया है, कैसे कैसे वक्त से तुम गुजर कर आए हो, तभी तुम यहाँ तक भी पहुँच पाए हो। तुम बस अच्छे हो और नेक इंसान हो, ये सिर्फ तुम्हारे खुदा को पता है या तुम्हें खुद पता है। तुम किसी को अपनी अच्छाई का सबूत मत देना। कोई अगर आपके रास्ते में खड्डा खोदेगा तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। वो खुद ही फिर आपको बाद में गिराएंगे। ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण वो तुम्हें फिर बाद में गिराने का प्रयास भी करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान होकर ही चलना जीवन में। अकेले चलना भी सीख लो। ज़रूरी नहीं जो आज आपका साथ दे रहे हैं वो कल भी रहेंगे। जीवन में अकेले चलना बहुत ज़रूरी है। हमेशा उम्मीद लगाकर मत बैठना किसी से सहारे या साथ की उम्मीद मत लगाकर बैठो। उसी की प्रतीक्षा में तुम्हारा कीमती समय जाता जा रहा है। जीवन में सफलता पाने के लिए दो ही चीज़ें ज़रूरी होती है, एक तो तुम्हारी मन की इच्छा और एक तुम्हारे अंदर जो उत्साह है, वो कभी कम मत होने दो। इच्छा और उत्साह से इंसान सफल हो पाता है। याद रखना, बिना प्रयास के कभी सफलता नहीं मिलती और सच्चा प्रयास कभी असफल होने नहीं देता। अपना ध्यान रखना, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।